आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और नोट सेट का जो एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर को होने जा रहा है, प्री का। ठीक है, इसी बीच इस एग्ज़ाम के बीच में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आरएमएल लखनऊ जो है, जिसका करीबन 1-1.5 साल पहले जो फॉर्म भरा गया था, 1-1.5 साल 2 साल हो गए, पहले 1.5 साल हो गए, ठीक है, 1-1.5 साल हो गए, उसका कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। और उनका क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का? उनका जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, प्री प्लस मेंस, ये जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि साहब ये तो आ गई डेट, सर ये तो हमको भी सबको पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल क्या है। सबसे पहली बात होती है, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा 60+40 का रहेगा, ठीक है। 60 नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, 40 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं 60 नंबर के लिए क्या करें। 60 नंबर के लिए सबसे पहले मैं जो कहना चाहूंगा, मिशन परिचारिका, उसके बाद टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन प्लस अपने नोट्स, 3 चीजें सफिशिएंट। 40 नंबर के लिए जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अब बात करते हैं जीके में जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बारे में पूछ लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, जो अपडेट जीके नहीं, इतना तो सबको अपन को नॉलेज है। उसके बाद बात करते हैं मैथ में एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में बात करते हैं अपन कौन कौन से टॉपिक, क्लॉक, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, बस ये 4-5 टॉपिक है। अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, जब भी 10-12 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, पर सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब रही इंग्लिश की बात, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एएनडी वाले आर्टिकल आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आपको बेसिक चीजें आती है तो कहीं से। उसके बाद बात करते हैं सर हम 40 नंबर का कंटेंट कहाँ से क्लियर करें। 40 नंबर का कंटेंट क्लियर करने के लिए आपको यूट्यूब पे डेली 1 घंटे क्लास लेनी है। सर एक डाउट है, 60 नंबर के लिए हम यूट्यूब पे जो डेली क्लासेस चलती है उसको देख सकते हैं क्या? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जब आपके पास पका पकाया माल, आपके नोट्स लिखे हुए हैं, आपके पास बुक है, ऑनलाइन चीजें अपने माइंड में बैठती जल्दी है, लेकिन वह चीजें भूलती भी जल्दी है, अपने माइंड की कैपेसिटी, ठीक है। बात करते हैं साहब हम ऑफलाइन पढ़े। ऑफलाइन कैसे पढ़े? ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपका एक टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए, जो मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ। जब तक आपका टाइम टेबल सेट नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। एक सेलेक्टेड व्यक्ति की, सेलेक्टेड स्टूडेंट की खास रीजन यही है कि उसका टाइम टेबल होता है पूरा फिक्स। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम टेबल के अगर अपन पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि अपन इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक रील का अपना आधा घंटा ले जाती है, आपको खुद को पता नहीं होता। समझ रहे हैं इस चीज को? इसलिए मेरे कहने का ये कि टाइम टेबल फॉलो करें। जैसा कि नोट सेट का एग्जाम 14 सितंबर को लेके लास्ट में मेंस हो जाता है, तो उसके बाद अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। ऐसा नहीं है उसके बाद पढ़ाई रोक दी, कोई मतलब नहीं उसके बाद पढ़ाई रोकने का। समझ रहे ना? उसके बाद कंटिन्यू तैयारी करनी, क्योंकि 3 एग्जाम यूपी में होने जा रहे हैं, केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएल। तीनों में करीबन 2000 वैकेंसी है, ठीक है। और तीनों का सिलेबस भी सेम ही है लगभग। इसलिए मैथ रीजनिंग के लिए आप डेली के डेली 1-1 घंटे क्लास देखें और अपना तरीके से अपन को पढ़ना है। अब बात आती है साहब, कई लोग मेरे से पूछते हैं साहब दिन में पढ़ेंगे रात में पढ़ें। दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, पर अपने माइंड में जा तो रहेगा वो। ये देखो, आप पढ़ाई इंपॉर्टेंट करती है आपके माइंड में, आपको कैपेसिटी, आपको याद तो रहे ना वो चीजें, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है, पढ़ना आपको अपने लिए है, किसी के लिए नहीं पढ़ना है। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है, ढोंगबाजी नहीं करनी है, आपको अपने खुद के लिए पढ़ना है। क्योंकि जब 80,000 का मैसेज हर महीने आता है ना, तो वो एक अलग ही खुशी होता है। वो कब तक आएगा? वो अपन जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक अपने पास मैसेज आता ही रहेगा।
समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये चीजें आपको एक एक चीजें आपको नोटिस करके और एक एक चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि साहब ये तो आपने बता दिया RML लगभग, प्री मेंस डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक पेपर आएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो बस डराने के लिए बोला है प्री मेंस, क्योंकि सब नोट सेट और आने वाले टाइम पे देखना इनमें में भी 80-20 हो जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी नौकरी पाले लड़के, है ना। पढ़ने का मोटिवेशन कैसे लाएं? मैंने कई बार देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 2 दिन का मोटिवेशन रहता है, तीसरे दिन गायब। क्यों? क्योंकि वह एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। आपको इंटरनल मोटिवेशन लाना पड़ेगा। इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इंटरनल मोटिवेशन जब आएगा जब आप अंदर खुद आओगे, आपको खुद को ये सोचना होगा कि मुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए। किसी भी तरह का अगर डाउट होता है आपको, किसी भी तरह का अगर डाउट होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो ये मेरा नंबर है 9782758908। आप किसी भी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हैं। और नोट सेट के लिए बात करें, नोट सेट के लिए अभी आपको ओनली प्रायोरिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे भी करना है, थ्योरी को कम नहीं समझना है। नए नए अपडेट देखते रहने की क्या क्या अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। आराम से तैयारी करते रहने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त होकर पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन लेनी है। इसी के बाद धन्यवाद।